चलिए शुरू करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इतना तो आई सपोज, मैं इतना तो मान के चल रहा हूं कि भाई आप लोगों को ये वर्ड कोऑर्डिनेट का और ये जो पॉइंट्स होते हैं इनके एड्रेसेस जो कि कोऑर्डिनेट कहे जाते हैं वो आपको निकालना आता ही होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास है, मान लीजिए ये कार्टेशियन प्लेन है, इस प्लेन पे हमारे पास यहाँ पे ये जो है वो एक्स एक्सिस होगा और ये हमारे पास में एक्स सॉरी ये एक्स प्राइम, राइट, यहाँ पे y और यहाँ पे y प्राइम। यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होते हैं x के, यहाँ पे x के पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव लेते हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव टू फाइंड आउट पॉइंट 2,3। तो 2,3 कहाँ होगा, x पे आप 2 चलेंगे, y पे आप 3 चलेंगे, ये जो पॉइंट मिलेगा इसके कोऑर्डिनेट होंगे 2,3। आप सभी को पता होगा इसे एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा, जो कि हमारे पास वैल्यू ऑफ x होता है और जो हमारे पास वैल्यू ऑफ y होता है उसे हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। इनको सेपरेट किया जाता है कॉमा से और ब्रैकेट में लिखा जाता है, दैट दे रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेट। इज इट क्लियर? और ऐसे ही कोऑर्डिनेट्स से डील करने वाली ज्योमेट्री, जो कि बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स हमारे इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट्स होंगे इस कार्टेशियन प्लेन पे, उन कोऑर्डिनेट से डील करने वाली ज्योमेट्री है हमारे पास, वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। और हम लोग उसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। उसका एक जो पार्ट है, आई शुड से कि वही हम उसका एक पार्ट पढ़ने वाले हैं जहां पे हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, राइट। तो मैंने एक कार्टेशियन प्लेन ले लिया, राइट। इस कार्टेशियन प्लेन पे ये हमारे पास में एक्स एक्सिस हो गया हमारे पास एक्स एक्स प्राइम और ये हो गया हमारे पास वाई वाई प्राइम, राइट। और ये हमारे पास में हो गया ओरिजिन 0,0। एम आई राइट और रॉन्ग? आई सपोज ये सही है, राइट। अब हमारे पास मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया से ए और दूसरा पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे बी, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का क्या निकालना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। इन दोनों पॉइंट के बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो हाउ आर वी गोइंग टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स? तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स को कुछ मान लेते हैं। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स को हम मान लेते हैं x1, y1। क्या मान लेते हैं भाई इसके कोऑर्डिनेट्स को, x1, y1। और इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग मान लेते हैं x2, y2। क्या मान लिया, x2, y2। इसके कोऑर्डिनेट माने हमने x1, y1 और इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिए x2, y2, राइट। तो यहां से अगर मैं एक लाइन ड्रॉप कर दूं और इधर से भी मैं क्या कर दूं, एक लाइन ड्रॉप कर दूं, तो क्योंकि इसका जो x वैल्यू है, जिस पॉइंट इस कोऑर्डिनेट का जो हमारे पास एब्सिसा है वो कितना है, x1, तो ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा, x1। मतलब हमारे पास में ये जो यहां से यहां तक की जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, ये कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, x1 हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब हमारे पास में इस वाले पॉइंट का जो एब्सिसा है वो कितना है, x2 है। तो इधर से लेके इधर तक का जो डिस्टेंस होगा हमारे पास में, जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा x2। सिमिलरली हमारे पास में यहां से एक लाइन ज्वाइन कर देते हैं, इसको यहां से ज्वाइन कर देते हैं। तो हमारे पास में ये जो पॉइंट है इसका जो ऑर्डिनेट है वो कितना है, y1 है। तो हमारे पास इस पॉइंट का ऑर्डिनेट y1 है, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, y1 हो जाएगी। तो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा y1, राइट। मतलब ये पॉइंट क्या होगा यहाँ पे y1, राइट। और हमारे पास में इस वाले पॉइंट को भी यहां से क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो हमारे पास में इसका जो ऑर्डिनेट है वो कितना है, y2 है। वो उसका कितना है ऑर्डिनेट, y2। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, y2। मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा भाई, y2 हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने दो पॉइंट्स माने, एक पॉइंट माना a और एक पॉइंट माना हमने क्या, b। पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट हमने माना वो माना x1, y1, और जो पॉइंट था हमारे पास में b, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हमने माने थे वो क्या माने थे, x2, y2। सभी को दिखाई दे रहा होगा और सभी को समझ भी आ रहा होगा। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। हमको क्या करना है, हमको डिस्टेंस निकालना है a और पॉइंट b के बीच में। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कि a और b को क्यों ना एक लाइन से ज्वाइन कर दिया जाए। और अब हमें इस लाइन की लेंथ निकालनी है। a और b के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, दैट इज द लेंथ ऑफ दिस लाइन जॉइनिंग a एंड b, इजंट इट? भाई ये लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन कर रहा है a और b को, उसका लेंथ हमारे पास में क्या होगा, वही जो लेंथ है वही हमारे पास में इन दोनों पॉइंट्स के बीच का क्या होगा, डिस्टेंस होगा, राइट। तो अब हमने क्या किया, हमने आगे इस लाइन को क्या कर दिया, आगे प्रोसीड करा दिया। इस लाइन को क्या करा दिया, आगे प्रोसीड करा दिया। और इस पॉइंट को मैं C मान लेता हूं फॉर द टाइम बिंग। क्या मान लेता हूं, C। अब देखिए आप कि ये ए बी सी जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया पॉइंट सी पे। ये जो ए बी और सी है, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया किस पे, पॉइंट सी पर। ये पॉइंट सी पर क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब देखिए यहाँ पे
भाई अगर मैं इस लेंथ AC की बात करूं, इस लेंथ में AC की बात करूं, तो भाई AC लेंथ के लिए अगर आप ये जो लेंथ है, ये वाले डिस्टेंस में से अगर आप इतना डिस्टेंस माइनस कर दोगे, ये छुपा लोगे, तो बचेगा क्या? AC। देखिए भाई, अगर आप इधर से लेके इधर तक के डिस्टेंस में से, ये जो पूरा डिस्टेंस है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का, इस डिस्टेंस में से अगर मैं ये वाला डिस्टेंस छुपा दूं या माइनस कर दूं, तो क्या डिस्टेंस बचेगा? ये डिस्टेंस बचेगा, वही तो AC होगा। Am I right or wrong? तो ये जो पूरी लेंथ है, ये लेंथ कितना है भाई? x2 है, और इस x2 में से मैंने क्या हटा दिया? x1 हटा दिया। क्या हटा दिया? x1 हटा दिया। तो x2 में से अगर मैं x1 को माइनस करूंगा तो ये वाला लेंथ आएगा, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x2 माइनस x1, और वही क्या हो जाएगा? किसका लेंथ हो जाएगा? AC का लेंथ हो जाएगा। तो AC का लेंथ कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1 हो जाएगा। तो AC का लेंथ हो गया x2 माइनस x1। इज इट क्लियर? भाई ये हमारे पास में AC क्या हो गया? x2 माइनस x1 हो गया। ये हमारे पास में क्या हो गया? x2 माइनस x1 हो गया। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं हमारे पास में BC की। अब BC के लिए मैं क्या बताऊं आपको कि यहां पे आपको समझ में आ ही रहा होगा कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, जो ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है, उसमें से अगर मैं इतना डिस्टेंस माइनस कर दूं तो ये डिस्टेंस बचेगा, और वही तो हमारे पास BC होगा। एम आई राइट और नॉट? तो यानी कि y2 जो लेंथ थी, जो y2 यहां से यहां तक की दूरी कितनी? y2, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी? y1। तो y2 में से अगर मैं y1 को माइनस कर दूंगा तो यू विल गेट दिस लेंथ। तो दिस लेंथ विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1। एम आई राइट और रॉन्ग? भाई ये पूरा यहां से यहां तक y2 है, और यहां से यहां तक क्या है? y1 है। तो ये y2 में से ये y1 को मैं माइनस कर दूंगा तो ये वाला लेंथ निकल आएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? समझ आ रहा है आपको? मैं आई सपोज मैं राइट ही हूं भाई, तो यहाँ पे हमारे पास में y2 में से y1 को हटाएंगे तो ये वाली जो दूरी है ना वो निकल आएगी, और ये दूरी कितनी हो जाएगी? y2 माइनस y1। ये समझ आया? ये समझ आया? अब हमारे पास में जो BC का लेंथ आ गया, जो BC का लेंथ आ गया, वो हमारे पास में कितना आ गया भाई? BC का लेंथ आ गया y2 माइनस y1। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास ये वाला लेंथ आ गया, दैट इज द परपेंडिकुलर, और ये वाली लेंथ आ गई, दैट इज द बेस। बस अब मुझे निकालना क्या है भाई? मुझे निकालना है, मुझे जो निकालना है वो है AB। मुझे क्या निकालना है? AB। तो क्या इसमें पाइथागोरस थ्योरम नहीं लग सकता? इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है भाई। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग इसमें लगाएंगे, एंड वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AB। ठीक है, तो AB की लेंथ निकालने के लिए हमारे पास हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square, or you can say base square plus perpendicular square. Is it clear? And h, that is the hypotenuse, ये हमारे पास में बराबर हो जाएगी किसके? sorry h is equal to हो जाएगा b square, that is the base square plus perpendicular square का whole under root, और h की जगह that is the hypotenuse, तो हमारे पास में ये क्या है? ये हमारे पास AB है। AB will be equal to रूट के अंदर, इसको मैं थोड़ी देर के लिए रब कर देता हूं, तो AB is equal to रूट के अंदर ये अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा? B स्क्वायर, दैट इज द बेस स्क्वायर। बेस स्क्वायर इज व्हाट? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या था भाई? BC था हमारे पास, तो BC का स्क्वायर कितना हो जाएगा? BC वाज हाउ मच? दैट वाज y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो हमारे पास में जो डिस्टेंस बिटवीन AB आ गया वो आ गया रूट के अंदर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो आपके पास में दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस अगर उनके कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं, अगर दो पॉइंट्स हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं, तो उनके बीच का डिस्टेंस आप निकाल सकते हो बाय अप्लाइंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज गिवन बाय x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहां पे मैं AB को हटा के अब क्या कर देता हूं? डिस्टेंस लिख देता हूं, तो D इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो चलिए, ये फॉर्मूला आई होप सारे बच्चों को समझ आ गया होगा, और मैं अब इस पे बेस्ड आपको एक दो एग्जांपल्स बता देता हूं, सो दैट आपको ये जो डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं आप भी कर पाए। आपको मैं असाइनमेंट प्रोवाइड करूंगा, और जिन बच्चों को असाइनमेंट नहीं मिल पा रहे हैं उसके लिए मैंने वीडियो दिया हुआ है अपने डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो का लिंक दिया है, आपको उसको देखना है और अपने को भी एनरोल कराना है, सो दैट यू कैन आल्सो रिसीव द फ्री असाइनमेंट्स। इज इट क्लियर? चलिए, अब हम लोग इसमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन 2,3 एंड 4,1।
तो यहाँ पे दो पॉइंट है, दैट इज 2,3 एंड बी दूसरा पॉइंट है दैट इज 4,1। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट है 2,3 और इसके कोऑर्डिनेट है बी के 4,1। और हमें इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। इसके बीच में क्या निकालना है, हमको डिस्टेंस निकालना है। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल सा है, इसमें हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे एंड वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द डिस्टेंस, राइट। तो अब यहां पे बात आती है भाई सर किसको x1 मान ले, किसको y1 मान ले, किसको x2 मान ले, किसको y2 मान ले। तो मैं आपको बता दूं कि भाई डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते समय, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते समय आपको जो अच्छा लगे, चाहे आप चाहो तो इसको x1 y1 मान लो, अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता है तो आप इसको x1 y1 मान लो और दूसरे वाले को आप x2 y2 मान लो। अगर आप इसको x1 y1 मानते तो ये x2 y2 हो जाएगा। इट डजंट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस which point you are going to consider, which of which points coordinate you are going to consider as x1 y1 or x2 y2, it's not going to matter that, right। तो हमारे पास में यहाँ पे आपके पास में ये मैटर बिल्कुल नहीं करेगा कि किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आप x1 y1 मानते हो और किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आप x2 y2 मानते हो। तो चलिए मैं इस वाले को x1 y1 मान लेता हूं और इसको मैं x2 y2 मान लेता हूं। इज इट क्लियर। तो अब मेरे पास में यहां पे क्या है कि हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगा देंगे डायरेक्टली, दैट इज अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस शुड आई राइट द फॉर्मूला, चलिए लिख देते हैं आपके लिए। रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर। अब यहां से हमें क्या करना है, 4 में से मेरे पास कितना जाएगा, x2 is 4, x1 is 2, 4 minus 2 होल स्क्वायर प्लस 1 minus 3, now that is 1 minus 3 होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा रूट के अंदर हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर is 4 प्लस माइनस 2 स्क्वायर is again 4, तो that is d। तो d is equal to under root of 8 or you can write it, this will be written as 2 into 4 or it can be written as 2 root 2। तो डिस्टेंस हमारे पास में इन दोनों पॉइंट्स के बीच का कितना आ गया, 2 root 2 यूनिट्स। इज इट क्लियर। जो भी यूनिट में इनके बीच का डिस्टेंस लिया गया होगा। इज इट क्लियर। तो आई सपोज ये सम आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पे आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि डिस्टेंस फॉर्मूला जब हम अप्लाई करते हैं तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि x2 x1 किसको मानोगे, x1 y1 किसको मानोगे आप, या फिर x2 y2 आप किसको मानोगे, राइट। लेकिन सेक्शन फॉर्मूले में इससे फर्क पड़ता है और वो मैं आपको अभी जब सेक्शन फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा तब आपको वो चीज भी क्लियर कर दी जाएगी। तो आई सपोज ये आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया होगा। चलिए ये तो मैं बिल्कुल ही बेसिक सवाल लिया था, मैंने सब लिया था। तो नेक्स्ट जो सम है हमारे पास में वो है, हमें डिस्टेंस बताना है a, b एंड माइनस a, माइनस b। तो हमारे पास में दो पॉइंट्स हैं, इससे a है एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है a, b एंड हमारे पास में एक दूसरा पॉइंट है b जिसके कोऑर्डिनेट है माइनस a, माइनस b। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू पॉइंट्स। तो हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो हमारे पास में d की जो वैल्यू आएगी, d का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा हमारे पास में कितना, x2। भाई x2 कौन है यहाँ पे, x2 आप इसको मान लो, x1 आप इसको मान लो, ठीक, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, x2 सॉरी x2 y2 है ना, और इसको मान लेंगे x1 y1, राइट। तो अब हमारे पास में इसमें से हमको इसको माइनस करना है, तो ये हो जाएगा माइनस a और माइनस a और माइनस a, इज इट क्लियर, का होल स्क्वायर प्लस माइनस b एंड अगेन माइनस b, इसका होल स्क्वायर। हमारे पास में d बराबर आ गया रूट के अंदर, this will be minus 2a whole square and this will be minus 2b whole square. So this will be how much? This will be 4a square plus 4b square. All of you know this much? By a की पावर m, sorry you can say right, a into b की पावर m होता है a की पावर m into b की पावर m। आई सपोज ये बात सबने पढ़ी होगी छोटी क्लासेस में, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं भाई, माइनस 2 a का जो होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर डॉट a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 2 डॉट मींस मल्टीप्लाई, राइट। तो हमारे पास में यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और a का स्क्वायर विल बी a स्क्वायर, तो इस तरीके से आया, राइट। तो ये हो गया 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। चलिए इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं हम,
और 4 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका होल अंडर रूट। इज इट क्लियर? अब ये हो जाएगा 4 का रूट इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो भाई ये हमारे पास में सॉल्व करने से क्या आएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अंडर रूट। So that will be the answer. That is the distance between these two points. और ये मैं यूनिट इसलिए लिख दे रहा हूं क्योंकि यहाँ पे ये सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर कुछ भी दिया नहीं है कि भाई ये कोऑर्डिनेट किस लेंथ, मतलब क्या हम लोगों ने लेंथ लिया हुआ है उस कार्टेशियन प्लेन में। तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या लिख देते हैं, यूनिट लिख देते हैं कि इतना यूनिट, अब वॉट एवर द यूनिट दे आर कंसिडरिंग, राइट। तो आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। नाउ यू नो हाउ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इज इट क्लियर? सो आज का लेक्चर बस इतना ही रखते हैं। आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए और अपनी जो मैं आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, उन पॉइंट्स के बीच में या फिर कुछ भी कोऑर्डिनेट्स आप अपने मन में सोच सकते हो, उन कोऑर्डिनेट्स के बीच का आपको क्या निकालना है, उन कोऑर्डिनेट्स के बीच के आपको खुद से डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं, राइट। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक रखते हैं।